Hello everyone, today we will take up the character sketch of the peddler, who is the main character of the chapter The Rat Trap. The Rat Trap, उसका मेन कैरेक्टर है पैडलर। पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला, और वी कैन से द रेड ट्रैप सेलर। तो आइए कैरेक्टर स्केच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज पैडलर के कैरेक्टर स्केच में हमको दिखाई देती हैं। द रेड ट्रैप विच इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलोफ, और एक कहावत है, फाइंड गुड पीपल एंड लीव द बैड वंस। फाइंड गुड पीपल एंड लीव द बैड वन। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को ढूंढो और बुरे लोगों को छोड़ दो, बट आई से फाइंड द गुड इन पीपल एंड इग्नोर द बैड इन देम। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों में जो अच्छाई है उसे ढूंढो, और जो उनकी बुराइयां हैं, जो उनमें बुरी चीजें हैं, उनको इग्नोर करो। बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, वी फाइंड अ लॉट ऑफ फ्लॉज एंड वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ ना कुछ बुराई होती है। सो ऐसा ही एक कैरेक्टर है पैडलर का, जिसे आज हम करने जा रहे हैं। After reading the chapter, we have tried to include all the qualities of the peddler. पैडलर के चरित्र में जितनी भी विशेषताएं हमको मिली, उन सभी को हमने इस कैरेक्टर स्केच में इंक्लूड करने की कोशिश की है। आइए एक एक करके इन क्वालिटीज को समझते हैं। अ पुअर वैगाबर्ड, वो एक गरीब घुमक्कड़ प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। वैगाबर्ड ऑल्सो मीन्स द वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो निरुद्देश्य इधर से उधर घूमता रहता है। और फिलोसोफर, हमको चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें एक दार्शनिक व्यक्ति दिखाई देता है। चैप्टर में हम देखते हैं कि वो एक कृतज्ञ व्यक्ति भी है, यानी उसके साथ जो उपकार किया जाता है उसको वो मानता भी नहीं है ढंग से। एंड ही इज एन अपॉर्चुनिस्टिक, वो एक अवसरवादी व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। वॉन्डरर है, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ है उसका, वो इधर से उधर घूमता रहता है, घुमंतु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ह्यूमरस, वो एक विनोदी स्वभाव का व्यक्ति भी है। आयरनी ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन में बड़ी आयरनी है, बड़ा ही विरोधाभास हमको दिखाई देता है। चेंज पर्सन, और चैप्टर के अंत में हम देखते हैं कि वो एकदम चेंज व्यक्ति के रूप में हमको दिखाई देता है। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है। आइए इन क्वालिटीज को डिटेल में जानते हैं और समझते हैं। उससे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। The man selling rat traps is referred by many terms in the story, such as the rat trap seller, the peddler, the tramp, the vagabond, the stranger. स्टोरी में जो व्यक्ति हमको रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियां बेचता हुआ दिखाई देता है, उसको कई नामों से, मैनी टर्म्स माने कई नामों से उसको बुलाया गया है, उसके लिए कई शब्दों को उसे संबोधित किया गया है उसे इन द स्टोरी, जैसे कि रेड ट्रैप सेलर यानी चूहे बेचने वाला, चूहेदानी विक्रेता। ट्रैम्प, घुमक्कड़ प्रकृति का व्यक्ति। द वैगाबंड एंड ट्रैम्प बोथ हैव द सेम मीनिंग। एंड द स्ट्रेंजर, अजनबी। तो इस तरह से कई नाम उसकी हम चैप्टर में हमको सुनाई देते हैं। ही इज एन अननेम्ड मैन, लेकिन उसका अपना कोई नाम नहीं है। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेन और द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलोफ। सेल्मा लेगरलोफ द्वारा लिखी गई जो स्टोरी है रेड ट्रैप, उसी का एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट माने जो प्रमुख पात्र जो होता है। ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बड़ा ही रोचक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है, विद सम यूनिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमर एंड फ्लॉज। उसमें कुछ मानवीय कमियां भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। तो आइए देखते हैं उसकी इस कमियों को और उनकी विशेषताओं को डिटेल में जानते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में उसके लिए लिखा था। ही इज अ पुअर वैगाबंड, वो एक बहुत ही गरीब घुमंतु व्यक्ति है। और द रेड ट्रैप सेलर लिव्ड अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ, बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। ही वाज अ पुअर वैगाबंड हु अर्न मनी बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स विद अ लॉन्ग बियर्ड और शैबी रैग्ड क्लोथ्स। अभी उसका फिजिकल अपीयरेंस भी हमको दिखाई देता है, जो बताता है, उसकी गरीबी को दर्शाता है। वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियां बेच करके पैसा कमाता है, और उसकी एक लंबी सी दाढ़ी है। He had a long beard, wore shabby dragged clothes. उसके कपड़े जो हैं वो shabby रहते हैं। Shabby means होता है dirty, and ragged माने फटे पुराने कपड़े हैं उसके।
अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और वो कुछ रेड ट्रैप्स को अपने कंधों में डाले रहता है जो उसके छाती तक आए रहती हैं। बंच ऑफ रेड ट्रैप्स यानी कुछ चूहेदानियां उसके गले में टंगी रहती हैं, डैंगलिंग माने झूलती हुई दिखाई देती हैं। एंड हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल जो हैं वो धसे हुए हैं, यानी उसके गाल उसके धसे हैं, यानी भूख, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, जो भूख है वो उसकी आंखों में दिखाई देती है। उसके गाल पिचके हुए हैं और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती है। ये सारी बातें बताती हैं। वो शैबिली ड्रेस्ड है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लंबी सी उसकी दाढ़ी है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं उसने, और उसके गाल पिचके हुए हैं और उसकी आंखों में भूख दिखाई देती है। ये सारी बातें बताती हैं कि ही वॉज अ पुअर वैगाबंड, कि वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वालिटी हम उसके कैरेक्टर में देखते हैं, ही इज अ फिलोसोफर। हमको वो एक दार्शनिक के रूप में भी दिखाई देता है। फिलोसोफर उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीवन दर्शन के बारे में जानता है कि जीवन क्या है। द सैड एंड मोनोटोनस लाइफ ऑफ द पैडलर मेक्स हिम फिलोसोफर। जो पैडलर है उसकी जो लाइफ है वो बड़ी सैड है, यानी वो बहुत दुखी है। एंड लाइफ बहुत बोरिंग है, मोनोटोनस माने बोरिंग है। नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कुछ भी रुचिकर नहीं है। तो इससे उसका जो जीवन है वो उसको ऐसा लगता है कि उसकी इस लाइफ ने उसको फिलोसोफर बना दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, वो कहता है कि द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वन डे व्हेन ही वाज सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स, अ थॉट केम इनटू हिज माइंड। एक दिन जब वो अपने रेड ट्रैप बेच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि ये पूरा का पूरा संसार, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रेड, पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी के समान है। जैसे कि इट सेट्स बेट फॉर पीपल, जैसे कि चूहेदानी में हम फूड को रखते हैं और वो चूहे को अट्रैक्ट करती है, उसी प्रकार से ये जो पूरा संसार है वो लोगों के लिए बेट्स, बेट्स यानी चारे का काम करता है। चारा जो हम पकड़ने के लिए डालते हैं। जैसे कि लोगों को चारा किस रूप में मिलता है इस संसार में? रिचेस मीन्स धन दौलत, वेल्थ के रूप में। लैंड्स मानी भूमि के रूप में, जमीन के रूप में, मकान के रूप में, भोजन के रूप में, अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में, डिलीशियस फूड के रूप में, क्लोथ्स, ब्यूटीफुल ड्रेसेस होती हैं, सुंदर सुंदर शहर हैं, विलेजेस हैं। ये वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो चारे के रूप में व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। एंड विच अट्रैक्ट पीपल, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। एज सुन एज एनीवन टचेज द बेट, जैसे ही व्यक्ति इन चीजों के प्रति आकर्षित होता है, उसको टच करता है चारे को, द रेड ट्रैप क्लोजेस ऑन हिम, तुरंत ही जो रेड ट्रैप है यानी चूहेदानी रूपी जो संसार है उसको अपने अंदर बंद कर देता है और व्यक्ति उसी में फंस करके रह जाता है, यानी इसके यहाँ की मोह माया में बंद करके व्यक्ति रह जाता है। एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और इस प्रकार से हर चीज का एक अंत हो जाता है। तो ये सारी चीजें देख करके उसके दिमाग में ये सब ख्याल आता है, यानी वो पूरे संसार की तुलना एक बड़ी ही चूहेदानी से करता है। तो इस ये वाला जो उसका कंपैरिजन है ट्रैप से, वो उसके एक फिलोसॉफिक पर्सनैलिटी ट्रेट को दिखाता है। देखते हैं उसकी दूसरी क्वालिटी, अनग्रेटफुल एंड अपॉर्चुनिस्टिक। ये उसकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं उसकी पर्सनैलिटी की। ही possessed certain human flaws. He steals the money from the crofter. कैसे कह सकते हैं he was ungrateful and opportunistic? वो कृतज्ञ था, कैसे अवसरवादी था? वो क्या करता है कि जो क्रॉफ्टर है, जो फार्मर है, जब फार्मर उसको अपने घर में शरण देता है तो वो उसके पैसे को, जिसको कि फार्मर बड़े विश्वास के साथ उसको दिखाता है, उसके पैसे को चुरा लेता है। एंड इवन आफ्टर द ओल्ड मैन ऑफर्स हिम हिज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मैंने क्या होता है? टू वेलकम, टू ट्रीट अ गेस्ट। जिस किस प्रकार से हम अपने मेहमान नवाजी करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं, यानी क्रॉफ्टर उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, उसे अपने घर में शरण देता है, उसको खाना खिलाता है, उसको मजौलिस खेलता है उसके साथ, उसको टोबैको पीने के लिए देता है, यानी उसकी बहुत ज्यादा खातिर तवाज़ो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको उसका पैसा चुरा करके भाग जाता है। यानी इसको इतना भी ख्याल नहीं आता कि इस व्यक्ति ने मेरे से इतना अच्छा व्यवहार किया तो मुझे इसका पैसा नहीं चुराना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिस्टिक था। ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी टू आयरन मास्टर, और जब आयरन मास्टर
उसको अपने पुराने दोस्त की तरह समझता है, तो वो उसको अपनी रियलिटी नहीं बताता, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छिपाता है एंड मिसगाइड्स हिम, और आयरन मास्टर को मिसगाइड करता है, यानी उसी समय सच जो है वो नहीं बता देता। ही टेक्स द एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन, और वो उस सिचुएशन का फायदा उठाता है। एंड ही डिड पैटी थीवरी, साथ ही साथ वो छोटी मोटी, पैटी छोटी माने स्मॉल, थीवरी माने चोरी वगैरह भी करता था, जिससे कि वो तार चुरा करके अपने रेड ट्रैप्स बनाया करता था। तो हम कह सकते हैं कि ये ही वॉज एन अनग्रेटफुल एंड अपॉर्चुनिस्टिक। आइए देखते हैं एक और क्वालिटी उसके कैरेक्टर की। ही वॉज अ वॉन्डरर एंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। जो घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं, जो बंजारे होते हैं, वो अपना डेरा चलते रहते हैं और बीच बीच जगह में अपना डेरा डालते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भी एक वॉन्डरर था, घुमंतु प्रवृत्ति का था। ही रोम्ड अराउंड द टाउन सेलिंग वायर रेड ट्रैप्स। रोम्ड का मतलब होता है एमलेसली व्हेन वी मूव फ्रॉम हियर टू देयर। जब हम बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर घूमते रहते हैं, जहां मर्जी आए वहां सो गए, जहां फिर चल पड़े, कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होती है, कोई रूटीन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं टू रोम हियर एंड देयर। और वो शहर में अपने रेड ट्रैप्स को, यानी चूहेदानियों को बेचता हुआ इधर से उधर घूमता रहता था। ही स्पेंड्स हिज इवनिंग्स वेयर एवर ही कुड फाइंड शेल्टर। जहां भी उसको शेल्टर मिल जाता था, आश्रय मिल जाता था, वहीं पर वो अपनी शामों को व्यतीत करता था, वहीं पे वो अपना रात बिताता था। ही मूव्ड वियरली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना थके थके हारे वो एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ही वाज अ वॉन्डरर एंड ही हैड अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। जीने का उसका यही तरीका था। एक और क्वालिटी उसके कैरेक्टर की हम देखते हैं, ही वॉज अ ह्यूमरस पर्सन। वो बहुत ही विनोदी स्वभाव का व्यक्ति था। ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हंसी मजाक बहुत अच्छे से कर ये तो उसको आदत थी। द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर। हम देखते हैं उसमें कभी कभी उसको छिपा हुआ सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हमें उसके कैरेक्टर में दिखाई देता है। He was amused when he called the whole world like a rat trap. ये कैसे पता चलता है हमें उसकी क्वालिटी, कि जब वो पूरे संसार को रेड ट्रैप बोलता है, चूहेदानी की तरह कंपेयर करता है चूहेदानी से, तो वो कंपेयर करते करते बड़ा अम्यूज्ड होता है, मनी मन में बड़ा आनंदित होता है। ही एंजॉयड कॉलिंग द वर्ल्ड लाइक अ रेड ट्रैप। पूरे संसार को चूहेदानी की तरह कहने पर वो बड़ा ही मनी मन वो बहुत खुश होता है। We can see his sense of humor when he compared the word with rat traps. आइए देखते हैं एक और क्वालिटी उसके कैरेक्टर की, आयरनी ऑफ हिज लाइफ। और आयरनी का मतलब होता है ऑपोजिट, व्यंग, विरोधाभास। द रीडर सिंपैथी इज विद हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। रेड ट्रैप सेलर के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी रीडर जो है उसके प्रति सिंपैथी का भाव रखता है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ये कैसे कह सकते हैं, एंड दिस इज द आयरनी ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि ही चीट्स, वो चीट करता है, वो धोखा देता है। ही स्टील्स, वो चोरी करता है। ही बिट्रेज, वो धोखा देता है। इट मे बी बिकॉज ही इज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। वो सब इसलिए करता है क्योंकि वो परिस्थितियों का शिकार है, क्योंकि उसके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। Wherever he went, he met sour faces of the people. People didn't treat him properly. People misbehaved with him. लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने सिचुएशंस का, अपनी परिस्थितियों का शिकार था। इस कारण वो धोखा देता है, चोरी करता है, लोगों से बात छिपाता है। ही इज अ पुअर, वो गरीब है। ही इज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, जहाँ कहीं भी वो जाता है उसका स्वागत नहीं किया जाता, उसको लोग भगा देते हैं। ही इज ट्रीटेड क्रूअली बाय द वर्ल्ड, संसार के लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो उसके व्यवहार में फ्लोज होने के बावजूद भी हमारी सिंपैथी उसी के साथ दिखाई देती है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटी, चेंज्ड पर्सन। Finally, we see that essential hidden goodness in him is awakened by Atlas' polite sympathetic behavior.
अंत में हम देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि किस प्रकार से एडला विल्मनसन है, जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है, वो बहुत ही सिंपैथेटिकली उसके साथ बिहेव करती है, उसके साथ बहुत ही सहानुभूति रखती है, जानते हुए भी कि ये चोरी किया है, इसने धोखा दिया है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ये वाली जो बात है इस चैप्टर की जो थीम है, जो उसके कारण जो उसकी पर्सनैलिटी की जो हिडन गुडनेस है, जो छिपी हुई अच्छाई है, वो बाहर आ जाती है और ही रिपेंट्स ओवर हिज मिसडीड। एडला के अच्छे व्यवहार के कारण वो जो खराब व्यवहार उनके साथ करता है, जो उसने गलतियां की थी, जो गलत काम मिसडीड्स उसने किए थे, गलत कार्य उसने किए थे, उसके प्रति उसको रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है। ही रिग्रेट्स अपॉन ऑल दीज थिंग्स एंड रिटर्न द स्टोलन मनी। जो पैसा चुरा करके वो भागा था, जो चोरी हुई जो पैसा था, वो रिटर्न कर देता है क्रॉफ्टर के लिए। ही डिटरमाइंस टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ और अंत में वो एक रिस्पेक्टफुल, एक सम्मानित जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी सी दैट ही वाज चेंज्ड पर्सन, his personality has completely changed and he promised Adla to be a respectful person, honest person like Captain Bonesdale. So here this character sketch ends. I hope this character sketch will be helpful for you. Keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.